हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और मैं आज आप लोगों को सिखाने वाली वी लुकअप विद डेटा वैलिडेशन, वी लुकअप विद टेबल नेम। ठीक है, और एक हम एग्जांपल करेंगे वी लुकअप का। तो इसे मैं क्या बताने वाली हूँ कि हम डेटा वैलिडेशन सेट क्यों करते हैं और कैसे लगाते हैं। ठीक है, क्या होता है समझ लो। जैसे कि आपने देखा हमारी बहुत ज़्यादा वी लुकअप में एरर्स आ रही थी कि अगर नाम गलत हो जाए। जैसे मैंने वी लुकअप सेलेक्ट किया, ठीक है, मैं यहाँ पर 1 को सर्च कर रही हूँ, मैंने यहाँ फिक्स कर दिया A3 को और हमने यहाँ पे टेबल सेलेक्ट कर ली। ठीक है, F4 किया टेबल को, मैंने सेकंड कॉलम का चाहिए मुझे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया। ओके, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। मैं क्या करती हूँ, अब एरे के थ्रू कर लेती हूँ। इसी को हम क्या करते हैं, फॉर्मूले को एरे में लगा देते हैं, एरे बना देते हैं। पूरा सेलेक्ट किया हमने, इक्वल टू लगाया, वी लुकअप लगाया मैंने, वैल्यू ली हमने, F4 किया हमने, कॉमा लगाया, टेबल सेलेक्ट करी, F4 दबाया, पूरी टेबल को फिक्स किया मैंने, कॉमा, ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स 2, 3, 4, सिंगल लगाना है, 4, 5, ठीक है। सेकंड ये वाला है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से ब्रैकेट बंद, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर चलेगा, सारी वैल्यूज़ आ गई मेरी, ठीक है। यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। ओके, तो याद रखना कि जो एरे होता है उसमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर चलता है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे डेटा वैलिडेशन की। इन केस अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू किसी ने गलती से 5 लिख दी तो 5 का रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी ने 8 लिख दी, 8 तो है नहीं ना, तो एरर आ जाएगी। इस एरर से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, डेटा वैलिडेशन, ठीक है। कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग इसको, आपको पूरे को सिलेक्ट करना है ये, ठीक है। यहाँ पे जाना है डेटा वैलिडेशंस में, डेटा में जाना है, डेटा टैब, डेटा वैलिडेशंस में जाना है। यहाँ पे सिलेक्ट करोगे लिस्ट। ओके, लिस्ट में सोर्स दे सकते हो आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे मुझे क्या चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 तक रिकॉर्ड्स है मेरे, 5 तक डाल दिया मैंने, ठीक है। लिस्ट, देन 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, देन ओके। तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा, इस तरीके से आप इसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ लिखना चाहूँ तो मैं, तो एरर दे देगा, वो एंटर नहीं करने देगा आपको। तो यानी जो वैल्यूज़ में जाएंगी वो हमेशा सही वैल्यू जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सेकंड मेथड क्या है समझ लो। लिस्ट मुझे बनानी है तो सेकंड मेथड मेरे पास ये है कि मैं चाहूँ तो यहाँ पे सिलेक्शन कर सकती हूँ, ठीक है। डेटा वैलिडेशन में जा सकती हूँ, यहाँ से लिस्ट ले सकती हूँ, और जो भी आपकी लिस्ट है, लाइक ये वाली, इसको सिलेक्शन कर लो। 1 से लेके 5 तक सीरियल नंबर चाहिए तो वो भी ले सकते हो, देन ओके। तो यहाँ पे आपकी वो लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। उसके रिकॉर्ड देखना है तो वी लुकअप लगा सकते हो आप इस तरीके से। लुकअप वैल्यू क्या है, दिस वन, F4 करके आप इसको फिक्स कर सकते हो। इसको मैं ट्रैक नहीं करने वाले, तो और नी भी करती तो भी चल जाएगा आपका। इस पूरे को हम सिलेक्शन करेंगे, F4 करेंगे, कॉमा, हमें कौन सी वैल्यू चाहिए इसकी, 2, 3, 4 जो भी लेनी है, 2, एंड कॉमा, ब्रैकेट में 0, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो ये आपका रिकॉर्ड आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये प्रोडक्ट आ गया आपका, एंड मुझे प्रोडक्ट चेक करना है बाय सीरियल नंबर, ठीक है। तो मेरे को यहाँ 1 लिखा तो 1 का प्रोडक्ट आ गया, 4 लिखा 4 का आ गया, 5 का लिखा 5 का आ गया, 6 लिखा 6 का कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, तो उसने एने दे दिया एरर, ठीक है। क्लियर, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, वैलिडेशन यूज़ कर सकते हैं वी लुकअप के अंदर, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, टेबल। टेबल हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हम टेबल को, ये सारी टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो ये बार बार ना आपको ना क्या कहते हैं, कुछ इस तरीके से दिखा देता है वैल्यूज़ की, $साइन, ये सब है ना। तो इसको मैनेज करना कभी कभार मुश्किल हो जाता है। चलो ये तो छोटी सी टेबल है, कोई बड़ी टेबल हो तो उसको मैनेज करना हम बहुत मुश्किल होता है हम लोगों के लिए। तो हम उसके लिए, उस केस में क्या कर सकते हैं, उसमें हम इनका नाम रख सकते हैं टेबल का, ठीक है। दिखा देती हूँ कैसे, जैसे कि मैंने सिलेक्शन कर दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये कोई भी ले लो, ये ले लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो देखो ये आ गया, A3 आ गया, E8 आ गया। इसको फिक्स करना ज़रूरी है, $साइन सब में लगे होने चाहिए। अगर गलती से तुमने ये कर दिया तो तुम्हारी टेबल हिल जाएगी और एरर आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। यह हमारा फॉर्मूला बहुत बड़ा हुआ तो भी ये दिक्कत देगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं टेबल का नाम। लगाते कैसे, सिलेक्शन करोगे, नेम बॉक्स में जाओगे, यहाँ पे कोई भी नाम रख दो जो भी आप इसको रखना चाहते हो, एंटर। इसका फ़ायदा क्या है,
अगर आप किसी और भी शीट में है ना तो उस शीट पे जहाँ पे पीपी होगा वहाँ पे जंप चला जाएगा, यानी वहाँ पे ये आपको ले जाएगा। उसी तरीके से अच्छा एक टेबल एक ही नाम से होगी, ठीक है, नहीं तो वो कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे वी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू ली, F4 से फिक्स किया हमने इसे, कॉमा लगाया, टेबल का नाम लिख सकते हो या डायरेक्ट सेलेक्ट टेबल कर सकते हो। जब आप टेबल सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। अच्छा अगर मैं इसमें एक सेल भी एक्स्ट्रा लूँगी, एक रो भी एक्स्ट्रा लूँगी तो ये नहीं दिखाएगा वो नाम, से वो नाम तभी दिखाएगा जब एग्जैक्ट आप वही लोकेशन चूज़ करोगे, ठीक है। कॉमा नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे, ठीक है, 2,0 ब्रैकेट बंद, एंटर। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। अगर इसको एरे के साथ करना है तो इसको एरे के साथ इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू देन टेबल, ठीक है। अगर यहाँ पर नहीं ले पा रहा है इसमें क्योंकि एरे चल रहा तो आप डायरेक्ट पीपी भी लिख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे नीचे शो हो जाएगा टेबल का नाम, ठीक है। कॉमा ब्रैकेट बंद, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, कौन सा चाहिए, 2 3 4 5 कर्ली ब्रैकेट्स बंद। फिर कौन सा सेल चाहिए मुझे, यहाँ आपको चाहिए अप्रॉक्सीमेट या एग्जैक्ट, यहाँ से लिख सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, एरर दिखा देगा, ये आपको दिखा देगा आंसर, देन ड्रैग, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास इसमें, चलो मैं अब आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, ठीक है। स्टूडेंट का नाम क्या है, मीरा है, सोनिया है, इनके मार्क्स है फर्स्ट टर्म के मैथ्स में कितने आए थे, सोनिया के कितने आए थे फर्स्ट टर्म में, ऐसे सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, ये मार्क्स हैं आपके, ठीक है। इनमें हम वी लुकअप लगाएंगे। आपको रिज़ल्ट कैसे शो करना है, आपको रिज़ल्ट इस तरीके से शो करना है कि मीरा के फर्स्ट टर्म के मार्क्स, मीरा के सेकंड टर्म के मार्क्स एंड मीरा के थर्ड टर्म के मार्क्स, ठीक है। इस तरीके से हमें रिकॉर्ड दिखाना है। कुल आपके रिकॉर्ड्स 4-5 ही हैं, आप चाहो तो उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसको ड्रैग करके ऊपर ले जा रही हूँ, ओके। तो अब मुझे क्या करना है, पहले मुझे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स बनाना है। स्टूडेंट रिकॉर्ड्स कैसे बनेगा, आप सिलेक्शन इक्वल टू डालेंगे, ठीक है, मीरा को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एंड ऑपरेटर करते हैं हम ज्वाइन करने के लिए, डबल कोट्स लगाएंगे, स्लैश का साइन देंगे, डबल कोट्स बंद करेंगे, देन आप सेकंड रिकॉर्ड ले लेंगे। इससे पहले आपको लगाना पड़ेगा एम्परसेंड। एम्परसेंड से आप क्या कर सकते हो, दो वैल्यूज़ को ज्वाइन कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ तो पहले सिंपल सा दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने ये सिलेक्शन किया और एम्परसेंड लगाया, ठीक है, फर्स्ट टर्म ले लिया, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे इसमें, ओके। अब मैंने क्या किया, इसको मेरे को फिक्स करना ना कि ताकि यहाँ पे मूव ना हो। अभी तो फ़िलहाल मैं मूव नहीं करवाने वाली, सिर्फ ये दोनों रखने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे एंटर मार दिया तो दोनों ऐड हो गए। मुझे करना है स्लैश चाहिए इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे एम्परसेंड के बीच में डबल कोट्स डाल के स्लैश डाल दो इस तरीके से, तो ये आपको क्या करेगा, ऐड कर देगा एम्परसेंड, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से ऐड कर दिया तो आप ड्रैग कर देंगे, ठीक है। देखो एक एम्परसेंड होगा जो इन दोनों को जोड़ेगा और एक एम्परसेंड होगा जो इन दोनों को जोड़ेगा, ठीक है। तो आपको 2 एम्परसेंड लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये आपकी 3 वैल्यू, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे, ये हमने ड्रैग किया तो ये सारे ऐड हो गए। तो मीरा के थर्ड टर्म के मार्क्स आ गए, सोनिया के थर्ड टर्म के मार्क्स आ गए, इस तरीके से। तो अब मुझे क्या करना है, इसमें वी लुकअप लगाना है। वी लुकअप लगाया मैंने, ठीक है। लुकअप वैल्यू कौन सी सर्च करेगी आपकी, अब यहाँ पे भी आपको वही बनाना है क्योंकि लुकअप वैल्यू सेम होनी चाहिए ना इसमें। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्शन किया इसको, ठीक है, फिक्स किया इसे। फिक्स हमें क्या करना है, एच, क्योंकि जब मैं ड्रैग करूँ तो एच हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने एम्परसेंड लगाया, यहाँ पे मैंने स्लैश दिया, ठीक है, दोबारा एम्परसेंड लगाया और किससे ऐड करना है, इससे। इधर रो नहीं हिलनी चाहिए, इधर कॉलम नहीं हिलना चाहिए। तो रो के आगे हमारा क्या आ जाना चाहिए, डॉलर साइन। रो के आगे मेरा डॉलर साइन आ गया, ठीक है। ये तो वही आपकी पूरी क्या, लुकअप वैल्यू, दिस इज़ योर लुकअप वैल्यू, ठीक है। लुकअप वैल्यू के बाद अब उसको टेबल चाहिए। टेबल मेरी यहाँ से शुरू होगी क्योंकि हम ये सर्च कर रहे हैं ना, इसके अकॉर्डिंग मार्क्स आए फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म के। तो हमने यहाँ पे ये पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया, F4 कर दिया हमने फिक्स। देन अब कौन से टर्म के मार्क्स है, सेकंड थर्ड ना, तो वो किसके, मैथ्स के चाहिए हमें। तो हमारी सेकंड वैल्यू हो गई, कॉमा 0 हो गई, ठीक है।
यहाँ पे ब्रैकेट बंद किया मैंने, एंटर मारा, ये आ गया आपका, से ड्रैग किया। आप इसमें एरे भी यूज़ कर सकते हो, मैंने एरे यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो ये देखो आपकी वैल्यूज़ आ गई है 55, 66, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सेकंड नहीं लेना, थर्ड तो कोई है नहीं ना, तो इसलिए इसने सारी वैल्यू शो कर दी। देखो अब सोनिया के सेकंड टर्म में 455 है, जो कि गलत है। सोनिया के सेकंड टर्म में आप चेक कर सकते हो 455 है, 65 कर देते हैं, ठीक है। देखो 455 तो किसी के आ ही नहीं सकते, तो यहाँ पे वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल। इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आके पूछिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।